Hello, my name is Aziz Rajput, and currently I am working as an assistant professor in Delhi NCR colleges, and I am also a IGNOU career counselor, and I have also qualified some of the national level exam like ISRO, BARCS, etc. And एक क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे ये देखो, ये किसी स्टूडेंट ने पूछा है MCS 12 का कि सर नुमेरिक जो आपका अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन होता है रजिस्टर में वो कैसे होता है आपके पास। ठीक है, दिस इज़ अबाउट मी। अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेज आपके पास लेना हो, ठीक है, तो वो आपके पास कांटेक्ट कर सकता है यहाँ पे, है ना, इस नंबर पे आपके पास। हाँ जी, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास, हम अगर क्वेश्चंस की बात करें, ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है। देखो कोई भी अगर आप क्वेश्चन करते हो कंप्यूटर साइंस या किसी भी ब्रांच का, तो सबसे फर्स्ट चीज़ है ना, चीज़ ये देखो कि उस क्वेश्चन में गिवन क्या है, यानी उस क्वेश्चन में आपके पास इनपुट क्या है। ठीक है, तो है ना, ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसमें यानी दो रजिस्टर आपका गिवन है, एक R1 एंड R2। ठीक है, और वो भी कितने बिट का है, 8 बिट का आपके पास गिवन है। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, सब्ट्रैक्शन एंड शिफ्ट, है ना, एक्सेट्रा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली है ना, इस चीज़ को समझो। फर्स्ट चीज़ ये है कि ये हमने बनाया आपके पास ALU का ट्रूथ टेबल। ठीक है, क्या आपके पास ALU का ट्रूथ टेबल है, जैसे आप वेरियस सर्किट का ट्रूथ टेबल होता है वैसे ही आपके पास ट्रूथ टेबल है। देखो इसको आपको याद नहीं करना, यहाँ पे मेन पॉइंट आपके पास क्या है, देखो ये कैसे आया वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो भी एक सर्किट आपके पास थ्योरी है, बट यहाँ पे अभी फ़िलहाल न्यूमेरिकल के लिए आप ये देखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो यहाँ पे ये सारे क्या है, दिस इज द सेलेक्ट लाइन, और यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन एंड फंक्शन। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब मैं अगर सब्ट्रैक्शन की बात करूँगा तो आपको है ना ये चीज़ याद रखना है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास है ना गिवन है। ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या गिवन है, A+B⁻+1, है ना, ये गिवन है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है आपके पास। अगर मैं आपके पास एंड की बात करूँ तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपके पास है ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, यानी ये फंक्शन गिवन है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन ये परफॉर्म हो रहा है। अब देखो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है। लॉजिकल मीनिंग क्या होता है कि हमने आपके पास अगर, है ना, जैसे एग्जांपल देखते हैं आपके पास, देखो अगेन यहाँ पे हमने आपके पास R1 और R2 गिवन है, और हमें आपके पास फाइंड क्या करना है, सब्ट्रैक्शन ऑफ R1 एंड R2, यानी हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ R1 माइनस R2 फाइंड करना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आपके पास टेबल देखो, है ना, सब्ट्रैक्शन का आपके पास क्या है, A+B⁻+1। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, सब्ट्रैक्शन का क्या है, A+B⁻+1। ठीक है, यानी ये देखो ये टेबल आपके पास, इसमें क्या है, वही सेलेक्ट लाइन, ये फंक्शन, है ना, और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सब्ट्रैक्शन पूछा गया है। ठीक है, तो अगर सब्ट्रैक्शन पूछा गया R1 माइनस R2, तो आपको है ना ये पॉइंट ध्यान में रखना है, X+Y⁻+1। ठीक है, या फिर इसको आप A में भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास क्लियर है ना। इस वाले स्लाइड में क्या इंपॉर्टेंट है, अगर माइक्रो, है ना, माइक्रो ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन होगा तो फॉर्मूला ये यूज करना है। ठीक है, इतना आपके पास। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में आपके पास इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे देखो ये R1 गिवन है, ये R2 गिवन है। ठीक है, तो आप इसको है ना समझने के लिए R1 को X से रिप्लेस कर लेना और R2 को Y से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, R1 को X से रिप्लेस कर लेना, R2 को Y से रिप्लेस कर लेना। ठीक है, तो बट हमें फंडामेंटल, है ना, फंडामेंटल आपके पास क्या फाइंड करना है, X+Y⁻+1। ठीक है, ये हमें आपके पास फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास है ना, इसमें हमने क्या किया, Y कॉम्प्लीमेंट, यस Y कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड कर लिया। Y का बिल्कुल रिवर्स कर लेना है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। पहला स्टेप ए हमने लिखा है। सेकेंड स्टेप क्या करना है आपको, Y+1। ठीक है, ये Y+1 हमने, है ना, लिखा, यानी ये जो आपके पास इसमें है इसको हमने +1 कर दिया। अब देखो हमें क्या निकालना है, X+Y⁻+1। ठीक है, तो X ऑलरेडी आपके पास गिवन है, ये गिवन है X, Y⁻+1 है ना, ऑलरेडी हम आपके पास फाइंड कर चुके हैं। अब देखो यहाँ पे इसको ऐड कर देना है, सिंपली आपको पता ही है ना वो कि 0+0, है ना, 0, 1+0, 1। ठीक है, अब देखो जैसे आप ऐड करोगे ना तो ये आएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, नो कैरी, है ना, बिकॉज कैरी नहीं है। अगर कैरी होगा तो कैरी को आप डिस्कार्ड कर देना, वो आंसर का पार्ट नहीं होगा, यहाँ पे कैरी नहीं है। ठीक है, तो एक
आपके पास एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। आपके पास देखो गिवन क्या था, R1 और R2, ये आपके पास गिवन था। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने इस टेबल की हेल्प से देख लिया कि सब्ट्रैक्शन का आपके पास कोड क्या है ना। सब्ट्रैक्शन का कोड क्या है ना, a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट प्लस 1, ये आपका सब्ट्रैक्शन का कोड है। ठीक है, अब देखो आपके पास है ना, इसी सब्ट्रैक्शन को कोड को लेके हमें आपके पास पहले हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर हमें कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 किया, फिर हम आपके पास ये सारे स्टेप्स हैं। ठीक है, तो वी होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, माइंड में क्या है ना, ध्यान में आपको क्या रखना है कि सब्ट्रैक्शन का कोड x प्लस वाई बार प्लस 1 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं आपके पास। देखो एक और एग्जांपल आपके पास देखा है ना, जैसे ये जो आपके पास प्रीवियस क्वेश्चंस था उसी का हमने आंसर लिख दिया है इस फॉर्मेट में। ठीक है, फाइनल आंसर आपके पास ये है। देखो एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये R1 और R2 गिवन है, इसमें क्या करना है आपको, एंड करना है। तो देखो यहाँ पे आओ, आपके पास है ना एंड का कोड आपके पास क्या है, देखो है ना, एंड का ये कोड है A एंड B। ठीक है, और वी होप आपको पता होना चाहिए आपके पास A एंड B का मीनिंग क्या है ना। A एंड B में क्या होता है, अगर दोनों 1 1 है तो आंसर क्या आएगा, 1, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, आपके पास R1 और R2, और देखो है ना ये जो R1 एंड R2 ये है एंड का सिंबल, तो एंड को हम डॉट से भी आपके पास डिनोट करते हैं। ठीक है, तो है ना यहाँ पे आप बता सकते हो 1 और 1 क्या हो गया, 1 हो गया। फिर आप देखो 1 एंड 1 क्या होगा, 1 होगा, अदरवाइज सारे 0 होगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखा भी आपके पास, अगर दोनों इनपुट 1 है तो आंसर विल बी 1, अदरवाइज 0। तो है ना, वी होप आपको ये क्लियर होगा आपके पास। ठीक है, तो देखो आपके पास यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्या सब्ट्रैक्शन करना है, क्या एंड करना है ना, उसका आपको ऑपरेशन में ध्यान रखना है ना। ऑपरेशन आपको ध्यान रखना है कि क्या है आपके पास, a प्लस 1 है, a प्लस बी है। ठीक है, उसके बाद ये जैसे मैंने आपके पास स्टेप बाय स्टेप बनाया वो आप कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास एक और चीज़ देख सकते हो। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, हमने प्लस किया, a प्लस बी किया, बट कंप्यूटर के पास क्या जाएगा, आपके पास a प्लस बी बार प्लस 1, ये आपके पास रूल है। ठीक है, यानी जब हम आपके पास, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, a माइनस बी, ठीक है सॉरी, a माइनस बी। देखो अगर हमने ये a माइनस बी किया तो सिस्टम के पास ये जा रहा है, प्रोसेसर के पास आपके पास है ना, ये आपके पास एक्चुअल कैलकुलेशन हो रहा है ना। आंसर आपके पास दोनों का सेम आएगा, बट ये आपके पास मेथड है आपके पास। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्योंकि देखो वीडियो में काफ़ी टाइम लगता है ना। आजकल मैं फ्री हूँ इसलिए मैं वीडियो आपके पास बना दे रहा हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ जिसने भी क्वेश्चन पूछा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि थोड़ा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, ओके, थैंक यू।